नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और चारा घोटाला के आरोपी सजल चक्रवर्ती का बेंगलुरु में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे और बेंगलुरु में इलाज करवा रहे थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका अस्पताल में निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत तमाम दलों के राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। बीसीसीएल एरिया के एना प्रोजेक्ट के आर के माइनिंग में बोलेरो का टायर फटने से अनियंत्रित वाहन एक वॉल्वो में जा घुसी, जिससे बोलेरो में सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हादसे की वजह बोलेरो का मेंटेनेंस नहीं कराना बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के नेता अभिषेक सिंह और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची। सभी ने मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। में थे, पार्किंग में देखे, वहाँ से हमारा निगाह पड़ा कि बोलेरो ऑलरेडी तब तक घुस चुकी थी। दौड़ के आके देखे तो मतलब आगे 2 आदमी थे। हाँ, मतलब तेज रफ्तार थी या कि कुछ हो? बोलेरो का टायर मतलब ब्लास्ट किया है, राइट साइड का। और इसमें कौन कौन लोग इंजर्ड हुए हैं? इंजूर्ड मतलब जो है कि वो एक मतलब जो है कि अजय यादव हैं, एक विक्की रवानी है, दूसरा आपका सिकंदर और हाँ सिकंदर दास, विजय पासवान और ननकी दास। और क्या स्थिति है उन लोगों का? दो सर दो स्पॉट डेट यहीं पर हो गया था। क्या नाम था उनका? उन लोग का नाम था ननका रविदास, ननका और सिकंदर दास। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही जनता मजदूर संघ में भी वो सदस्य थे और ड्यूटी करने के दौरान अनबैलेंस गाड़ी हो चुकी थी, जिसमें उनकी मौत हो चुकी। बहुत दुखद घटना है, काफ़ी दुख है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमसे वो जुड़े हुए थे और आज के दिन बहुत ये दुखद घटना हुई है और बहुत ही गंभीर और समस्या है। सामने जो तथ्य आया है कि जिस तरह से अभी जो यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये मेजर एक्सीडेंट है, क्योंकि बोलेरो की आगे की राइट साइड की जो चक्का जो है पंचर होने की बात वही है और अनकंट्रोल होकर के ये जो है गाड़ी में घुस गई है। तो घटना जो है वो काफ़ी हृदय विदारक है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इसके कर्मी
जो हताहत हुए हैं या जख्मी हुए हैं, तो एज फॉर नॉर्म्स जितना मैक्सिमम मदद इनको हो सके वो। इसमें गलती बता पाना तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी का नेग्लिजेंस हो, कुछ सेफ्टी का नेग्लिजेंस हो। ये तो जब तक इनका DVMS वाले चेक नहीं करेंगे और DVMS वाले रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक ये बताना गलत है कि ये छोटी गाड़ी वाले गलत चला रहे थे या जो बड़ी हॉल पे था उनकी गलती है। ये तो कोई माइंस का ये DVMS का एक्सपर्ट आएगा वही बता पाएगा। कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी तक तो 1 लोगों की डेथ हो गई और 4 लोग जो हैं उसमें से 2 शायद सीरियस है और 2 कैजुअल हैं और 1 जन की डेथ हो गई है। लगातार सर ऐसे मजदूरों के साथ प्रबंधक के शोषण करती है, ऐसे लोगों का कहना है मजदूरों का कि उनको जो लगाने का ये तरीका काफ़ी गलत है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रबंधक की लापरवाही कहेंगे मानेंगे? बिल्कुल अगर जो यहाँ पे काम कर रहे लोग अगर उनका मानना है कि ये गलत तरीके से लगा रहे हैं, तो मैं साफ तौर पे कहना है कि ये जो मेन रोड है इस पे वोल्वो लगाना एकदम कहीं से सही ये बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण के रण से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार सरकार के बड़ी संख्या में मंत्री और कई दिग्गज नेताओं के चुनावी अखाड़े में उतरे होने के कारण बिहार चुनाव का अंतिम चरण बेहद खास हो गया है। इस चरण में सरकार के 11 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। विपक्ष के कद्दावर नेताओं का फैसला इसी चरण में होगा। झरिया के समाज सेवी रमेश पांडे के नेतृत्व में आज कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस का पुतला दहन किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है। जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वो काफ़ी निंदनीय है। ये तो एक आगाज है कार्यक्रम का और विरोध का आगाज है। अगर महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को इज्जत पूर्वक उनके घर नहीं पहुंचाती है तो ये जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है वो सड़क से लेकर सांसद तक चलेगा। आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवार पिंटू गुप्ता ने कहा कि आसनसोल चैंबर का गौरवमय इतिहास रहा है। यह संस्था स्वर्गीय गौरी शंकर केडिया, स्वर्गीय रामेश्वर लाल केडिया, स्वर्गीय KC बागड़ी जैसे व्यवसायिक हितों के लिए लगने वाले लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। परंतु कुछ लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग के रहते चुनाव नहीं होना काफी मुश्किल बात है। इलेक्शन के चुनाव होने के बाद जो दो दुकान आप बेचे हैं उसको आप डीड को कैंसिल कराएंगे। वो डीड कैंसिल कराने पे वो लोग तैयार हुए थे। अब जब प्रचार करने का टाइम आया तो मैंने एक बात उन लोगों को कहा कि आप लोग हमको लिखित में दें तो वो डीड आप कैंसिल करवाएंगे, तभी आप लोग के साथ में रहूंगा, न तो नहीं रहूंगा। मेरा पर्सनल किसी से तो कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, चैम्बर का बिल्डिंग, चैम्बर का प्रॉपर्टी बचा रहे। एशियन मुगमा एरिया के 46वां स्थापना दिवस के अवसर पर मुगमा एरिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोल इंडिया के गीत के साथ हुआ। इस दौरान शहीदों के नाम पर 1 मिनट का मौन रखा गया। महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने कहा कि एशियल देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। भारत के गर्व से कोयला निकालकर देश को रोशन किया है। महाप्रबंधन के रूप में जब से मैंने कोल इंडिया में अपना योगदान दिया है, मैं अपने आप को काफी खुशनसीब समझ रहा हूँ। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें भरतनाट्यम नृत्य, गीत संगीत, सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया है। कोल इंडिया फाउंडेशन डे के अवसर पर किया गया प्रोग्राम है। कोल इंडिया की इसी दिन स्थापना हुई थी और कोल इंडिया एक्चुअली पहले प्राइवेट माइंस हुआ करते थे, बाद में नेशनलाइजेशन हुआ और एक गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना हुई जो कोल इंडिया लिमिटेड माना गया। और उस दिन के बाद से आप मतलब बिलीव नहीं होता, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कई फोल्ड बढ़ा
सेफ्टी बढ़ी और मज़दूरों का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो ख़त्म हुआ। जो एक्चुअली प्राइवेट माइंस को जो नेशनलाइज किया गया था उसका मेन कारण था वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। धनबाद के जाने माने संगीत गुरु चितो बनर्जी की स्मृति में हीरापुर दुर्गा मंदिर परिसर में स्मरण सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय बनर्जी के परिवार के सदस्यों के साथ साथ बंगला भाषी और संगीत प्रेमियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि चिद्दा निश्चित एक महान और प्रसिद्ध संगीत गुरु थे। उन्होंने रविंद्र संगीत को कोयलांचल में नई ऊंचाई दी थी। उनके शिष्य आज संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। धनबाद सिटी सेंटर में स्टूडियो हेयर एंड ब्यूटी सैलून ने अपना 3रा वर्षगांठ केक काटकर मनाया। डॉक्टर नेहा झा ने कहा कि यह स्टूडियो बहुत ही हार्ड वर्क करके लोगों के बीच वर्ल्ड क्लॉक में सबसे किफायती रेट पर काम कर रहा है। मौके पर मोहम्मद शकील, AR रहमान, जाकिर खान लोग मौजूद थे। बधाई देना चाहूँगी शकील भाई को, पूजा पूरी टीम को। बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है और बहुत ही जेन्युइन रेट्स में धनबाद में ये वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं। तो जैसा भी सब बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, हमारे लोकल में इतना अच्छा सर्विस देने वाला कोई सेंटर है तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते जाएं ये सब। आसासुर नगर निगम क्षेत्र के 2 नंबर बोरो के पास इन दिनों अवैध पार्किंग का केंद्र बन गया है। इस जगह पर हमेशा टोटो खड़ा रहने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि यह इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग 60 से सटा हुआ है। यहाँ इस तरह टोटो और वाहन का पार्क करने से अन्य वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। দুর্গাপূজার আগে আমি রানীগঞ্জের আইসি এবং রানীগঞ্জের ওসি টাফি একটা বৈঠক করেছিলাম, আপনারা সকলেই জানেন। এবং এই বিষয়টা আমাদের মাথায় আছে যে রানীগঞ্জের যানজট দুর্গাপূজার আগে। झरिया के चिल्ड्रन पार्क के पास स्थित रामकृष्ण मंदिर से 120 साल पुरानी मां शीतला और कछुआ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना झरिया पुलिस को दे दी है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति शॉल ओढ़े हुए और सिर पर सफेद रुमाल बांधे नजर आ रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गए तो कछुआ भगवान का मूर्ति गायब मिला। फिर आगे बढ़े तो माता शीतला की मूर्ति गायब। और ये रात में ही कभी हुआ है। ये देख करके हम लोग को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ जिसने ऐसी बदमाशी की है। और माता शीतला की जो मूर्ति है कम से कम 125 साल पुरानी और स्वयंभू मूर्ति, यानी मंदिर का जब निर्माण हो रहा था वो इसी स्थल से निकला हुआ, काफ़ी प्राचीन मूर्ति। तो इसका आपको जानकारी सुबह जब मंदिर खोले उसी समय पता चला? सुबह। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर
इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहाँ इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रांची के अपर बाजार के रंगरेज गली स्थित शिव मंदिर में देर रात शरारती तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ दिया। मंदिर काफी पुरानी है, घटना को किसने अंजाम दिया यह किसी ने नहीं देखा। जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक पुरोहित के अनुसार सुबह में जब मंदिर के पुजारी पूजा करने आए तो शिवलिंग खंडित मिला। इसकी जानकारी कोतवाली थाना को दे दी गई है। वहीं मौके पर जुटे कई हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। धनबाद थाना क्षेत्र से लापता 2 बच्चों का शव गुरुवार की सुबह घर से करीब 500 मीटर दूर कुएं से बरामद किया गया। दोनों सगे भाई थे और मंगलवार की दोपहर से लापता थे। शव मिलने की सूचना पर मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इधर परिजनों ने आशंका जाहिर किया कि परिजनों का कहना है कि दोनों की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया होगा। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सरिया खोरी महुआ मेन रोड केंदुआ के पास जाम कर दिया है।
धनबाद के गोंदड़ी ओपी क्षेत्र में एक तालाब में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं 100 की सूचना पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति की मौत 1 सप्ताह पहले हुई है। कॉलोनी के बगल में एक तालाब है। तालाब में एक व्यक्ति को डूबा हुआ पाया गया है और उसको हम लोग लाश को बाहर निकलवा के प्रशासन को हम लोग खबर करके बोल दिए हैं। वो आके यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। लाश का अभी तक पता नहीं चल रहा। रोड के किनारे में एक छोटा सा तालाब है, उसी में लाश जो है फुला हुआ है, लगता है पानी पी के ही मर गया है और ये अपंग आदमी है। हो सकता है आने के क्रम में रोड से पानी में गिर गया है, लेकिन लाश फुला हुआ है। इससे आगे सर क्या प्रक्रिया चल रही है? इस पर हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए इसको भेज रहे हैं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के खिलाफ धनबाद प्रेस क्लब ने आज मौन जुलूस निकाला। प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और बदला लेने की कार्रवाई पर संज्ञान ले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे हमले को रोके। सभी ने एक साथ मिलकर रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हुई कार्रवाई की निंदा की। आज पत्रकारों का एक जो घटना घटी है बॉम्बे में, जिसमें टीवी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के साथ जो पुलिसिया बर्बरता वहाँ के सरकार के द्वारा दिखाई गई है, उसका विरोध हम यहाँ धनबाद में भी तमाम प्रेस के साथी एक साथ कर रहे हैं। धनबाद प्रेस क्लब भी उसमें अपना मौन प्रदर्शन करके बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू के नेतृत्व में खरखरी ओपी अंतर्गत शोनानगर कोटकुटिया पट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ की भट्टी नष्ट की गई है। साथ ही महुआ शराब और जावा भी पुलिस बलों ने नष्ट किया। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी की सूचना धंधेबाजों को पहले से ही होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए धंधेबाज भागने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी लगातार जारी रहेगी। कि खरखरी ओपी स्थित सोनानगर कुटकुटिया बस्ती में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी सूचना के आलोक में हम लोग वहाँ सुबह हम लोगों ने छापामारी की है। तो काफ़ी बृहद मात्रा में हमें शराब मिला और अवैध शराब, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले चली जाती है इसलिए शायद वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिले हमें। तो हम लोगों ने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, ये शराब से संबंधित जो अवैध शराब से संबंधित छापामारी हमेशा चलती रहेगी। और अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.